आयुष यादव, आपका स्वागत है GCY स्टडी चैनल पर। तो आप पहला प्रश्न क्या है कि बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न आया हुआ है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल्य समान हो। यदि मूल्य समान हो तो विविक्तर क्या होता है, विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य होता है। अगर मूल्य समान होते हैं तो ठीक है। तो विविक्तर हमारा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि बी का गुणांक क्या है यहाँ पर देखा जाए तो ABC, ठीक है। बी का गुणांक हमारा कितना है, मतलब गुणांक यहाँ पर एक्स है, ए एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य होता है। तो एक्स का गुणांक बी है ना, तो बी इसका तुलना जब हम करेंगे तो बी का मान यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है 20। तो 20 यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है के है, इंटू सी का मान कितना है 25 है, बराबर कर देते हैं शून्य के, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा अब इसमें करेंगे तो 4 में का गुणा के में करेंगे, माइनस 4 का गुणा जब के में करेंगे हम, माइनस 4 का गुणा अब हम के में कर रहे हैं तो माइनस 4k हो गया। फिर 4k का गुणा माइनस 4k का गुणा 25 में करेंगे तो 25 चौका 100 माइनस प्लस का 25 माइनस का 4, ठीक है। प्लस का 25 माइनस 4 का गुणा जब हम करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 100 माइनस का 100, यानी कि माइनस का, ठीक है, माइनस तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर लिख देंगे 100k, ठीक है, 100k बराबर शून्य। अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कि 100k बराबर कर देंगे 400 के, ठीक है। 100k को बराबर कर देंगे 400 के। अब आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ गया, ठीक है। तो माइनस को क्या किया हमने, माइनस को इधर ही रहने दिया, हमने इधर से इसको प्रस्थांतर कर लिया, ठीक है। तो इधर भी माइनस हो गया, यानी कि इधर भी तो माइनस होगा ना, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा माइनस 400 बटा, ठीक है, माइनस 400 बटा माइनस 100। तो माइनस माइनस से कट जाएगा और 100 चौके 400, ठीक है। यानी कि के बराबर हमारा क्या आ गया 4, के बराबर क्या आ गया 4। तो हमारा के का मान क्या आया 4, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा यही होगा। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 13/5, ठीक है, 13/5, तो कॉट थीटा का मान बताना है, तो कॉट थीटा का मान बताना है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 13/5 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा का सूत्र जो होता है वो क्या होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब होता है। और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है हमारा, ठीक है, कॉट थीटा का सूत्र आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब होता है। ये आधार बटा लंब होता है, ये कर्ण बटा लंब होता है। तो कॉसेक थीटा का मान हम क्या रहे कर्ण बटा लंब। तो हम पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं, कर्ण का एक वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, क्या, ठीक है, आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हम कर्ण का वर्ग कर देते हैं, कर्ण का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 13 का वर्ग, ठीक है, 13 का वर्ग। लंब की वैल्यू हमको कितना दिया है, लंब ही हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो लंब का वर्ग हमको ज्ञात, लंब का वर्ग यहाँ से ज्ञात होगा और फिर लंब ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग। आधार हमको कितना दिया हुआ है, एक सेकंड, लंब हमको दिया हुआ है, ठीक है, लंब हमको दिया हुआ 5 का वर्ग धन आधार का वर्ग हमको ज्ञात करना है, ठीक है, आधार का वर्ग ज्ञात करना है। तो 13 का वर्ग क्या होता है 169 बराबर हो जाएगा। अब हम 5 का वर्ग कितना होता है 25 धन आधार को हम बेस कर देते हैं, बेस बी का वर्ग लिख देते हैं, ठीक है। आधार की जगह पर हम बी लिख दिए, बी मतलब बेस मतलब आधार, ठीक है। अब इसको बी बराबर क्या, बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमारा 169 माइनस 25, ठीक है। अब बी का वर्ग बराबर 169 में से जब 25 घट जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144, ठीक है। तो बी का वर्ग इधर वर्ग है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट 144, ठीक है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बी बराबर प्लस माइनस 12, ठीक है, प्लस माइनस 12 हमारी उत्तर आ गया बी बेस आधार। तो हमारा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब है हमारा। तो आधार कितना हो गया हमारा 12 बटा लंब 5, 12/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की गेंदें बनाई जा रही हैं, ठीक है। 8 समान आकार की छोटी गेंदें बनाई जा रही हैं, प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम चलो ठीक है, माना बड़े गेंद की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा छोटे गेंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, जो कि कितनी बनाई जा रही हैं 8 गेंदें बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बड़ा
गेंद बना दे रहे हैं, ठोस गेंद है, बड़ा ठोस गेंद है, और यहाँ पर छोटी गेंदें हैं, ठीक है, क्या है, छोटी गेंदें हैं। ये जो है कितनी है, 8 है, ठीक है, इसी में गुणा कर देते हैं हम 8 की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन कितना होगा, ये 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है प्रश्न में, 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तथा इसकी त्रिज्या हमको स्मॉल आर फाउंड करनी है, ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बड़े तो छोटी, इसको इसका आयतन क्या हो जाएगा, 8 गेंदों की आयतन मतलब 8 गुणा 4/3 पाई आर क्यू स्मॉल क्यू बराबर हो जाएगा किसके, बड़े वाले गेंद के आयतन के। देखो बड़े वाले गेंद के आयतन के बराबर ये क्यों हो रहा है, ठीक है, छोटी छोटी गेंदों से मिलकर ही तो बड़ा गेंद बन रहा है, यानी बड़े गेंद को पिघला कर ही तो 8 गेंद बनाई जा रही है, लिमिट है इसकी, लिमिट दिया हुआ है कि 8 गेंद से ज़्यादा नहीं बना सकते हो, यदि 8 गेंद से कम बनाते हो तब भी हमारा मटेरियल बचा रहेगा। तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि तुम्हारे आयतन से सिर्फ 8 ही गेंद बनाई जा सकती है। तो जब 8 ही गेंद बनाई जा सकती हैं तो इस बड़े वाले गेंद के आयतन के बराबर होगा 8 गुणा छोटी गेंद के आयतन के, ठीक है, बराबर हो जाएगा पाई आर बड़ा वाला क्यू, अब इस कैपिटल आर की क्यूब, ठीक है, तो 4/3 पाई से कट जाएगा, तो 8 RQ बराबर हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी दी है, 8⁻3, ठीक है, तो RQ बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 × 8 × 8, ठीक है, बटा में 8, तो 8 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा RQ बराबर 64, ठीक है, तो R बराबर घनमूल हो जाएगा 64 के, ठीक है, तो R की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर की 8 गेंदें बनाई जा रही है, ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर की 8 गेंदें बनाई जा रही हैं, यानी कि उत्तर हमारे क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 8 गेंदें बनाई जा रही हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है कि सिद्ध करने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, सिद्ध कीजिए 2 - √5। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि सिद्ध करना है हमको कि 2 - √5, एक सेकेंड, सिद्ध करना है कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिद्ध करना है 2 - √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इस प्रश्न को तो यार आप सब देखे होंगे बार बार, तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, थोड़ा सा नहीं क्या पूरा ही सवाल बताएंगे, तो ठीक है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। माना, तो मान लेंगे कि माना 2 - √5 क्या, 2 - √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि ये कह रहे हैं कि यह अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है, इसके विरोध कर देंगे कि भैया यदि ये कह रहे हैं कि अपरिमेय है तो हम मानेंगे तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। यदि एक खेल में नहीं, चलिए ठीक है, माना कि यह 2 - √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब हमने मान लिया है कि माना 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो 2 - √5/1 बराबर हो जाएगा किसके, A/B के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, 2 - √5 बराबर हो जाएगा A/B के, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो 2 - √5 का क्या, होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा A/B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हम तोड़ लेते हैं, 2 का वर्ग टूटेगा 4, माइनस क्या हो जाएगा 2 √5 × 2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, इसमें एक प्लस हो जाएगा तो √5 का वर्ग जो कि 5 हो जाएगा, तो 5 4 9 -4 √5 बराबर हो जाएगा A²/B² के, ठीक है, बराबर हो जाएगा A²/B² के। जब A/B² के बराबर हो जाएगा तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो 9 × 4, 9 - 4 × √5, यहाँ पर इंटू है, फिर टोटल इंटू में कर देंगे B² इधर आकर गुणा हो जाएगा, इधर हो जाएगा A²। अब क्या है, एक सेकंड फिर से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9B² -4 √5 B², ठीक है, बराबर हो जाएगा A² को। यदि क्या, एक सेकंड, 9B² माइनस बराबर हो जाएगा A² + 4 √5 B²,
यदि 9b² a² 4√5b² को विभाजित करता है तो जो है b भी विभाजित करेगा। जैसे हमारे पास एक संख्या है 16 और यहाँ पर हमारे पास एक 2 है, 2 का वर्ग 4 है, 2 का वर्ग 2 है, ठीक है। 16 संख्या है, 2 का वर्ग है, फिर इस 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, फिर कभी कट रहा है। अब क्या करेंगे कि 16 संख्या है, यदि 2 का वर्ग विभाजित कर रहा है यानी 2 भी विभाजित करेगा, अपान 2, 2 8 16, ठीक है। यानी कि यहाँ पर विभाजन संख्या से यही तो हमको मिल रहा है। यदि 9b² इतने को विभाजित करेगा यानी कि b भी इतने को विभाजित करेगा। जब इतने को विभाजित करेंगे तो हम यहाँ पर एक अचर राशि मान लेंगे जो कि क्या होगा c, ठीक है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा c। अब हमको अचर राशि मानने के लिए क्या करना होगा, इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर, इस पक्ष को इधर लाना होगा, यानी कि a² बराबर हो जाएगा 9b² माइनस हो जाएगा 4√5b² के, ठीक है। अब a² बराबर हो जाएगा b² कॉमन है 9 माइनस 4√5, ठीक है। अब b² की जगह हम एक अचर राशि c मान लेते हैं तो a² बराबर c इंटू 9 माइनस 4√5। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जिसके कारण हमारा यहाँ पर यह क्या 2 माइनस √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना तक आपको कर देना, बस इतने में आपको बता देना कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। रुको माइक हिल रहा है अभी, एक सेकेंड। हाँ, कह रहा है कि दो संपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, ठीक है। यानी कि हम मान लेंगे कि माना छोटा कोण क्या हो, माना छोटा कोण यक्स है। यदि माना छोटा कोण यक्स है तो बड़ा कोण हमारा क्या हो जाएगा, तो यदि छोटा कोण यक्स है तो बड़ा कोण हमारा x + 18 हो जाएगा, ठीक है। x + 18 क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा कोण हो जाएगा। छोटा कोण जब हम x मान रखे हैं तो बड़ा कोण कह रहा है छोटे कोण से बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है, तो भैया 18 डिग्री हमने अधिक कर दिया, इसमें क्या बात है। छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, लेकिन 18 डिग्री नहीं 36 डिग्री बोल रखा है, यानी कि x + 36 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री जो होगा वो बड़ा कोण होगा, 18 नहीं होगा। 18 तो प्रश्न दिया नहीं, 36 दिया है। देखो प्रश्न में तो 18 दिया नहीं है, प्रश्न में दिया है 36 डिग्री, ठीक है। तो x + 36 यदि छोटा कोण x है तो बड़ा कोण कह रहा है हम भैया तो उससे 36 डिग्री अधिक है। अगर हम देखो यदि छोटा कोण x डिग्री है तो बड़ा कोण कह रहा है कि मैं तुमसे 36 डिग्री अधिक हूँ, तो x + 36 डिग्री बराबर बड़ा कोण होगा, ठीक है। तो कोण ज्ञात कीजिए संपूरक कोणों में, ठीक है, संपूरक कोणों में। तो कह रहे हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x + 36 बराबर हो जाएगा 180 के, ठीक है, 180 डिग्री के। x + 36 या तो हमारा बड़ा कोण है, छोटा कोण धन बड़ा कोण बराबर होगा 180 डिग्री। संपूरक कोण का क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो 2x बराबर 180 - 36, यानी कि 2x बराबर 180 में से 36 घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पर बचा 1, x बराबर 144/2, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, ठीक है। छोटा कोण 72 डिग्री है तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, यह तो आया हमारा छोटा कोण, अभी प्रश्न खत्म नहीं होता है, यह तो आया हमारा छोटा कोण। अब बड़ा कोण क्या हो जाएगा, तो बड़ा कोण हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो बड़ा कोण जो बोल रहा है कि एक सेकंड, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बड़ा कोण बोल रहा है कि हम तुमसे 36 डिग्री अधिक हैं, यानी कि यदि तुम 72 हो तो हम +36 हैं। ये आया कैसे, x + 36 है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर रख दी है कि 72 + 36 बराबर हो जाएगा 6 2 8 7 3 10, ठीक है, 108 डिग्री। तो हम कह रहे हैं यदि तुम 72 डिग्री हो तो हम 108 डिग्री हैं, ठीक है। तुम 72 ही हो तो हम 108 डिग्री हैं। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो भाई साहब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट प्रश्न के लिए मिलते हैं फिर से जल्द ही। तो दोस्तों यदि आपको प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो दोस्त, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। आपके लिए एक सब्सक्राइब तो आम बात होगा, लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन है।